भारत पाकिस्तान तनाव के बीच बलूचिस्तान और पाकिस्तान का टकराव भी लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। हाल ही में बलूचिस्तान नेता ने आजादी का ऐलान किया और अब बलूचिस्तान की सेना ने सोशल मीडिया साइट एक्स हैंडल पर पाकिस्तान को खत्म करने की बात कही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम आपको बताएंगे पाकिस्तान का खस्ता हाल और पाकिस्तान कितना फटेहाल होने जा रहा है। ये भी बताएंगे कि क्यों चौतरफा पिटते पाकिस्तान को एक और मार पड़ने जा रही है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में विद्रोह की आग भड़कने के संकेत मिल रहे हैं। कैसे, बताते हैं। बलूचिस्तान की सेना ने कहा कि हम एक ऐसा इतिहास रचने जा रहे हैं जिसे पूरी दुनिया देखेगी। हम पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे। बलूचिस्तान आर्मी का यह बयान इस मायने में भी अहम है क्योंकि इस बयान से एक दिन पहले ही एक कद्दावर बलूच नेता ने आजादी का आह्वान किया था। बलोच नेता मीर यार बलोच ने दावा किया कि बलूचिस्तान कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। उन्होंने पाकिस्तान सरकार की तरफ से दशकों तक की गई हवाई बमबारी, जबरन गायब किए जाने और नरसंहार का हवाला भी दिया। उनका साफ कहना है कि हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम बलूचिस्तानी हैं। पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत सालों से असंतोष की आग में सुलग रहा है और अगर भूगोलिक लिहाज से भी देखा जाए तो ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है और करीब 44% भूभाग का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन इसकी तुलना में यहाँ आबादी बहुत कम है। ये इलाका प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, लेकिन पाकिस्तान अजगर की तरह यहाँ के संसाधनों को अपने फायदे के लिए निगल रहा है, यानी इसका उपयोग स्थानीय बलूच लोगों पर करने की बजाय अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए करता है, जिसका नतीजा ये होता है कि यहाँ भयानक गरीबी है। जब जुल्म की इंतहा हो गई तो लोगों ने पाकिस्तान से आजाद होने के लिए हथियार उठा लिए और अब खुद को अलग मुल्क के रूप में घोषित करके अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपने लिए समर्थन मांग रहे हैं। हर तरफ पाकिस्तान की सेना के बलूचों का जबरन अपहरण करने और उनसे क्रूरता करने की आलोचना भी हो रही है। दरअसल पाकिस्तान की सेना बलूचों के साथ काफी खतरनाक व्यवहार कर रही है। अब आपको ग्वादर का गदर बताते हैं, क्योंकि बलूच लोगों की नाराजगी पाकिस्तान के साथ साथ चीनियों से भी है और इसका कारण यह है कि पाकिस्तान ने इस इलाके में पड़ने वाले ग्वादर पोर्ट को बनाने का ठेका चीन को दे दिया था। एयरपोर्ट का निर्माण चीन की महत्वाकांक्षी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर परियोजना के तहत हो रहा है। साल 2015 में शुरू हुई सीपीईसी परियोजना चीन के महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। इस इनिशिएटिव के जरिए चीन एक ट्रेड रूट बनाकर एशिया और अफ्रीका तक अपना दबदबा बनाना चाहता है। सच तो यह है कि जब ग्वादर में इस परियोजना की शुरुआत हुई थी तो पाकिस्तान ने इसका ढिंडोरा इस तरह पीटा था कि वो ग्वादर में पाकिस्तान का दुबई बनाने जा रहा है। जब सीपीईसी परियोजना शुरू हुई थी तो बलूचिस्तान प्रांत में चीन को 62 अरब डॉलर के प्रोजेक्ट बनाने थे। इनमें एयरपोर्ट, हाईवे, रेलवे स्टेशन, बंदरगाह, पावर प्लांट समेत कई बड़ी बड़ी योजनाएं शामिल थी। पाकिस्तान ने अपने लोगों को जरूरत से ज्यादा बड़े सपने दिखा दिए और जिसका असर यह हुआ कि लोगों की अपेक्षाएं वहां बहुत बढ़ गई, जबकि प्रोजेक्ट उस तेजी से आगे नहीं बढ़ा। लोगों को अपेक्षा के अनुरूप रोजगार नहीं मिला। उन्होंने अपनी जमीनों को चीनियों के हाथ में जाते देखा। उनका बंदरगाह उनके हाथ से चला गया। मछुआरे तक समंदर में जाने के लिए चीनी अनुमति का इंतजार करने लगे। कहने का मतलब यह है कि सब कुछ चीनियों की इच्छा के अनुरूप होने लगा। पहले से ही अलगाववाद की आग में झुलस रहा बलूचिस्तान इस बात से चिढ़ गया और वहां के संगठनों ने चीनी नागरिकों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। ग्वादर के लोगों की एक बड़ी शिकायत यह भी है कि इतने बड़े दिलासे दिए गए लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। उनका आरोप है कि चीन हमारे संसाधनों का दोहन कर रहा है। पूरे ग्वादर को एक हाई सिक्योरिटी जेल में बदल दिया गया है। चीनी कर्मचारियों के लिए अलग इलाके बनाए गए।
हर गली नुक्कड़ पर सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स बना दिए गए। इस पर चिढ़ाने वाली बात यह हुई कि यहां गधों को मारने की फैक्ट्री और बूचड़ खाने लगाए जा रहे हैं। अफ्रीका से ये गधे मंगाए जा रहे हैं और इन्हें मारकर चीन भेजा जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल लगभग 2,16,000 गधों की खाल और मांस की आपूर्ति चीन को की जाएगी। बहरहाल अब तो लगता है कि कंगाल पाकिस्तान और गधे मुल्ला मुनीर की इकोनॉमी गधों से ही चलेगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगली बार मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। लेकिन आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।